हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे अगस्त 2026 की। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। लेट्स गो। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में है तो अगस्त 2026 में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन, मैसेजेस एंड गाइडेंस। सबसे पहले है एरीज। आपके लिए एक चीज़ नज़र आ रही है कि या तो आप किसी को ब्लॉक करेंगे इस मंथ में, और अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या आपने पहले किसी को ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है, तो हो सकता है वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश करे या आपके बारे में बातें करने की कोशिश करे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इग्नोर करना है। अगर आपने इस इंसान के साथ राब्ते ख़त्म कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो आपको उस इंसान के र्यूमर्स के बारे में जो आपके बारे में गॉसिप्स कर रहा है या बातें कर रहा है या कर रही है, उस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। द चैप्टर इज़ क्लोज। तो लेकिन वो अगर पर्सन पास्ट का पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका ताल्लुकात या रिश्ते ख़त्म हो गए हैं या दोस्ती ख़त्म हो गई है, तो वो इंसान दोबारा आपकी अटेंशन पाने के लिए ये हरकतें कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये मुझे नज़र आ रही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देख लीजिएगा कि वाकई वो इंसान सही हो गया है, सीधा हो गया है या नहीं, तो आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं, ये आप पे अब डिपेंड करता है। आप खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियली भी आपको डिफ़िकल्टी होगी और आपकी लाइफ में अचानक कोई ऐसा ख़र्चा हो सकता है, मतलब आपके पैसे जा सकते हैं या आपका वैसे ख़र्चा हो सकता है। अगर आपने डेबिट या लोन देना है तो उसकी टेंशन आपको ज़रूर होगी और उसके लिए आपको मज़ीद एक्स्ट्रा डबल जो है वो हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब की तलाश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली आपके हालात अब मज़ीद आते हुए उसमें तंग हो जाएंगे। या हो सकता है आप ऑलरेडी फाइनेंशियली अपने हालात से तंग हैं, तो हो सकता है कि आपको अब कुछ मज़ीद कोई इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा फाइनेंशियली। या तो कोई सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए आपकी, या सोर्सेज और होनी चाहिए, या आपकी सेविंग होनी चाहिए। मुझे वो चीज़ भी आपके लिए नज़र आ रही है। या आपकी काम में जो वो है वो डबल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हार्ड वर्क आपका जो है वो ज़रूर रंग लेके आएगा, लेकिन इस वक्त आपको सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना है। अगर आपने जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके, नफ़रत में आके, जेलसी में आके अगर कोई चीज़ की, या लोग आपके साथ अगर गुस्सा, नफ़रत या जेलसी में चीज़ें कर रहे हैं, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। जितना आप करेंगे उतना आपका ये जो मसला है वो बढ़ता जाएगा। ओके। एक और चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट नज़र आएगा, काफ़ी सारे लोग हैरान होंगे कि आपकी लाइफ में ये इतनी चीज़ें, चेंजेस कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और पर्सनली आपका बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इस वक्त सैटर्न भी रेट्रोगेट है, तो हो सकता है वो चैलेंजेस जो पहले आप डील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, वो दोबारा रीअपेयर होंगे, वो दोबारा से चीज़ें अपेयर होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सो डेफिनेटली फोकस आपका फाइनेंशियल चीज़ों पे होना चाहिए। और इस वक्त रिलेशनशिप वाइज भी मुझे कोई आपकी लाइफ में इतना कुछ सच्चा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपकमिंग डेज़ में या आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कोई खुशखबरी मिले, बट अभी नहीं। अभी फाइनेंशियली या मेंटली आप उस स्टेट में नहीं है, या अगर आपका किसी के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहा है तो वो आगे नहीं जा रहा, उसमें मज़ीद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट इज़ अ लियो। आपके लिए ये वाला मंथ बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है सोलर क्लिप्स आपके ही उसमें जो सूरज ग्रहण लगने वाला है, लग चुका है बल्कि, तो उसके बाद जो है वो आपके हालात जो है वो और अब तब्दील होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरी की तरफ होंगे। फाइनेंशियली आपकी हालात जो है वो चेंजेस आएगी। आपकी जो हार्ड वर्क है, जितनी आपने अब तक मेहनत की है, क्रिएटिव काम है, आपका जॉब है, वर्क है, बिजनेस है, वो अब आपका रंग लेके आएगा, उसमें आपकी एफर्ट नज़र आएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 3 मंथ्स हैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छे होंगे फाइनेंशियली। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर आपके कहीं पैसे रुके हुए थे वो आ सकते हैं, घर के हालात तब्दील हो सकते हैं, घर में काफ़ी सारी चीज़ें रिन्यूड हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। जो लोग घर चेंज करने का सोच रहे थे वो भी इन 3 मंथ्स में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, इन 3 मंथ्स में आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो इन 3 मंथ्स के अंदर आपकी शादी, आपका रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा। आपके पास 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, शायद आपको 2 लोगों में से चूज़ करना पड़े। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़्यादातर 100% चांसेस लव मैरिज के हैं, लेकिन अगर नहीं होगी तो यू विल गेट मैरिड टू समबडी जिसके साथ आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल और फैमिली वाइज अच्छा रिश्ता होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो, 2 रिश्ते आए, तो आपको चूज़ करना पड़े। ठीक है, इस वक्त जो आपका फोकस है वो डेफिनेटली अपने करियर, अपनी हेल्थ पे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे है, जो कि बहुत आगे जाएगा। जो लोग बिज़नेस में हैं, कारोबार में हैं, उनका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा ये मंथ नज़र आ रहा है। और आने वाले 3 मंथ्स जो हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बहुत अच्छे होंगे। आपके घर की चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, आप कुछ नया भी ख़रीद सकते हैं, या आप वैसे ही घर की रिन्यूड चीज़ें और रीलोकेट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। आपकी जॉब लग सकती है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ, जो कि आप दोनों के लिए बहुत बेनिफिट होगी।
ठीक है। बाकी आपकी जो अगर आपके कोई हालात तंग थे, परेशानी में थे, टेंशन में थे, अब आप उससे निकल रहे हैं बाहर और आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने हालात तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर दिस। नेक्स्ट इज़ अ सैजिटेरियस। पहली चीज़ जो मैंने जैसे ही आपकी रीडिंग देखी है उसमें अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आपने अपना ज़बान खोली या आपने कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई जो आप ही के अगेंस्ट हो जाएगी, आप ही के लिए नुकसान बन जाएगी, ठीक है। आपने ये अपनी आदत को जो है वो कंट्रोल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ज़बान, आपका गुस्सा, और आपने ये भी देखना है कि आपकी ज़बान कहाँ चल रही है, किसके सामने चल रही है और आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपके लिए नुकसान होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक वार्निंग दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बाद में नुकसान होगी। ये ना हो कि उससे आप एक फाइनेंशियल कोई से नुकसान उठा बैठे, आपके क्लाइंट चले जाए या कोई आपसे नाराज़ हो जाए, आप रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता खो बैठे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है आपके लिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, परेशानी टेंशन बढ़ जाएगी, मज़ीद वो जो है ना वो मसला बढ़ जाएगा, ठीक है। कोशिश यही करें कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें। दूसरा, एक टेम्पटेशन और ग्रीड आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ग्रीड आ रहा है, एक लालच आ रही है किसी चीज़ को देख के। ये ना हो कि उस लालच के पीछे आप जाएं और बदले में कुछ भी ना मिले, वो एक सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन हो और उसमें आप एक फंस के रह जाएं। आपकी आंखें भी खुलने वाली हैं, बहुत बहुत जल्द आपकी आंखें खुलने वाली हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, किसी पर्सन को लेके। आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इस इंसान ने आपको ख्वाब दिखाए, इस इंसान ने आपको पता नहीं क्या क्या दिखाया, ठीक है, सब्ज़ बाग दिखाए। मैं रिलेशनशिप वाइज बात कर रही हूँ या वैसे ही किसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको सब्ज़ बाग दिखा सकता है और आप लट्टू उस पे होके पागल होके कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिट नहीं है, नुकसान होगा। क्योंकि हो सकता है आपको रियलिटी का कुछ नहीं पता, पेशेंस से रख के, सब्र से रख के, वेट करके आपने डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है जिसमें धोखा हो सकता है, फ़रेब हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है या उसमें झूठ हो सकता है, ठीक है, लेट्स से, और वो आपके लिए ठीक नहीं है। और आप लालच में आके अगर ये चीज़ कर लेते हो, बस फिर आपका तो हो गया बेड़ा पार। उसके अलावा लालच में आके या गुस्से में आके, एंग्री होके किसी और को रिवेंज दिखा के, किसी और को बदला दिखा के कि इसने मुझे छोड़ा है तो चल मैं अब तुझे ये करके दिखाऊंगी या ये करके दिखाऊंगा, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें जो है आप ही को नुकसान होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि होश में जो है वो अपने डिसीजन लें, होश में आके अपने रिलेशनशिप के डिसीजन लें, होश में आप कोई फाइनेंशियली डिसीजन लें। और इस वक्त आपने होश नहीं खोना। अगर आप किसी को कोई बात कर रहे हैं या आप किसी के साथ गुस्सा कर रहे हैं, कोई ऐसी बात ओपन मुंह फट जैसे कहते हैं ना आप कर देते हैं, सोच लें कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको डेफिनेटली आपको बचाएगी आपके नुकसान से, अदरवाइज़ आप खुद नुकसान भुगतेंगे। और मुझे लग रहा है आप काफ़ी अर्से से भुगत भी रहे हैं इन चीज़ों के नुकसान, ठीक है। एक और चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, इस वक्त आपके हालात जो हैं वो फाइनेंशियली या वैसे ही इमोशनली या मेंटली आपको बहुत बहुत टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा किसी चीज़ को लेके। आपको डेफिनेटली एक अच्छे रिश्ते का इंतज़ार है, या आप किसी से प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, उसका इंतज़ार है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे जज्बाती हो रहे हो या आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हो। मैं बार बार आपसे कहूँगी, लालच में आके, गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके या रिवेंज में आके कुछ ऐसा मत करना जो बाद में आप ही का नुकसान होगा। उस बंदे को कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, आप अपना ही कोई नुकसान कर बैठोगे। बाकी ओवरऑल कुछ आपकी लाइफ में न्यू भी स्टार्ट हो सकता है या आपको कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए। पास्ट वाली चीज़ों को पास्ट में ही रहने दें, उसको उखेड़ेंगे, खुड़े देंगे या कोई पास से आ रहा है तो वो और मज़ीद आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई पास से वापस आ सकता है या कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, मतलब, और हो सकता है मे बी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कंफ्यूज हैं, इल्यूजन की तरफ जा रही हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या होगा। येस, इट्स ओके, हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा सब्र रख लें, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें, आप इन सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। वही मैं कह रही हूँ ना, अभी इस वक्त कन्फ्यूजन में, टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके, जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके, तो आप ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे बाद में आपको कोई नुकसान हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, ये बहुत जल्द होगी। आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए या अपने फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत का सामना करना पड़ेगा। और ये आप ही की लड़ाई है, इसमें आप ही को लड़ना है, कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप किसी की हेल्प लेते हो, लेट्स से, जैसे मैं कह रही हूँ, किसी के साथ आप अटैच हो जाते हो या किसी के साथ आप कोशिश करते हो कि ये मेरी मदद कर देगा या ये मेरी कर देगी, इसके हाथ पर बैठ के मैं ये कर लूँ, ठीक है, वो नुकसान होगा आपको, ठीक है। मैं आपसे पहले बोल रही हूँ, तो ऐसा किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। ख्वाब तो बहुत हर कोई दिखाता है लेकिन पूरा कोई नहीं कर पाता। आप अपना ख्वाब खुद पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है। हाँ, हो सकता है आपका किसी की सच्चाई भी आपके सामने आएगी, आपने क्या सोचा था और क्या निकला, ठीक है। ये चीज़ भी आपके लिए इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स योर रीडिंग।